मेजर रिसेप्टर फैमिलीज में देखें कि इसकी 4 टाइप्स हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, एंजाइम रिंग रिसेप्टर। अब हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। अब लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स में जी आप देखें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन होता है ना इसका, ये ड्रग बाइंडिंग साइट है। ये यहाँ पे ये आयन चैनल्स ऐसे होते हैं कि ये आयन ड्रग बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे जो होता है वो ड्रग बाइंड करता है। जब ड्रग बाइंड करते हैं जो पोर होता है ओपन हो जाता है और इससे जो है ना आइंस का जो इन्फ्लक्स है ना वो सेल के अंदर मूव करता है, ठीक है। और जब ये रिसेप्टर जो है ना लाइगेंड गेटेड आयन चैनल का, ये जो ड्रग बाइंडिंग साइट है, ठीक है, ड्रग बाइंडिंग साइट है ये अब ये एक्टिवेट नहीं होता तो ये चैनल जो है पोर जो है क्या रहता है, क्लोज रहता है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल में हमें ये देखना है कि कौन सा डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा आयन जो है चैनल्स में से पास करता है। डिफरेंट इसके फंक्शन वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आयन्स कि कौन सा आयन पास करता है। अब हमने इसमें ना एग्जांपल देखनी है न्यूरो ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन की। न्यूरो ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स में और मसल कॉन्ट्रैक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। मसल में हमारे पास स्केलेटल मसल भी आता है, स्मूथ मसल भी। अच्छा, अब हम ये देखना है कि स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल दोनों में, मसल में स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल मतलब हार्ट के मसल दोनों। अब स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, और उनके साथ वो एग्जांपल है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल की। अच्छा, उसमें जो है ना एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है क्या, स्केलेटल मसल में भी और कार्डियक मसल में भी। एसिटाइलकोलिन जब बाइंड करता है ना तो सोडियम का इन्फ्लक्स जो है इंक्रीज होता है और पोटाशियम का इफ्लक्स होता है। निकोटीन का एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे बाइंड करने के रिजल्ट में सोडियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, पोटाशियम का इफ्लक्स। अब आयनिंग कंसेंट्रेशन जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आयनिंग कंसेंट्रेशन जो आयनिंग ऑफ कोर्स वो वेरी करेगा, मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा न्यूरॉन में, न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है स्केलेटल और कार्डियक मसल में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल, हम इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जो है न्यूरॉन्स में ना, ये न्यूरॉन्स के एग्जांपल, यहाँ पे रिसेप्टर है गैबा ए रिसेप्टर, ठीक है, ये गैबा ए रिसेप्टर। यहाँ पे जब गैबा का ए एगोनिस्ट कोई भी बाइंड भी करता है आगे, तो वो इस तरह करता है कि क्लोराइड का जो इन्फ्लक्स है ना वो इंक्रीज कर देता है। इसके रिजल्ट में न्यूरॉन में क्या हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है और क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल जो होती है वो कम हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल की जनरेट होना या न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी तीसरी एग्जांपल भी है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की। ये हमने पढ़ा है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। हमारे पास एग्जांपल है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं ना वो इससे थोड़े से वेरी करते हैं लेकिन लाइगेंड गेटेड से, कि यहाँ पे जिस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आयनिक कंसेंट्रेशन की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू, मतलब ये आयनिक कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। इसकी एग्जांपल जो होती है ना वो सोडियम चैनल्स होती है, पोटाशियम चैनल्स और क्लोराइड कैल्शियम चैनल्स, ये इसकी एग्जांपल होती है, ठीक है। ये जो है आयन स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल में एग्जांपल हमने ये देखनी है कि लोकल एनेस्थेटिक जो है वो बाइंड करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से, कोई भी लोकल एनेस्थेटिक बाइंड करेगा, ठीक है। तो जो सोडियम का इन्फ्लक्स है ना, सोडियम के अंदर सेल की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है और इसी तरह न्यूरॉन की जो कंडक्शन होती है, एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल भी कम जनरेट होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमने एग्जांपल की लाइगेंड गेटेड के बाद देखें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में ये देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन जो होता है ना इसमें
बाहर की तरफ जो होता है ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट है, ये ड्रग की बाइंड करने की साइट है, ठीक है। और इंट्रासेलुलर जब ड्रग यहाँ पे बाइंड होता है ना, तो इंट्रासेलुलरली जो होता है ना, ये जी प्रोटीन के साथ कपल कर, मतलब इस ये मिल जाता है रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर इसकी इंटरेक्शन जी प्रोटीन के साथ हो जाती है। जी प्रोटीन जैसी ड्रग बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलरली। जी प्रोटीन जीएसपी होती है, जीआई, जीक्यू, स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी और जीक्यू, ये हमारे इसकी टाइप्स होती हैं। अब इसके 3 सब यूनिट होते हैं। ओवरऑल जी प्रोटीन है ना, इसके सब यूनिट 3 है, अल्फा, बीटा, गैमा। अब जिस तरह ही ड्रग आके बाइंड करेगा बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ, इंटरसेलुलर जी प्रोटीन के साथ, ये इसकी इट विल बी कपल टू जी प्रोटीन। और जो अल्फा यूनिट है ना, वो बाइंड कर लेता है जीटीपी के साथ, और बीटा और गैमा जो है ना, वो ज़रूरी होता है जी प्रोटीन की सपोर्ट के लिए इंटरसेलुलरली, ठीक है। अल्फा जो है वो जी प्रोटीन जीटीपी के साथ बाइंड कर लेता है, बीटा गैमा इसको एंकर करता है जी प्रोटीन को, ओके। अब हमारे पास ये एग्जांपल है कि अल्फा और बीटा सब यूनिट्स तो होते हैं वो मतलब फ्री हैं इंटरेक्ट करने के लिए। अल्फा, बीटा और गैमा सब यूनिट्स सब फ्री हैं टू इंटरेक्ट करने के लिए सेलुलर इफेक्टर्स से, स्पेशली जो एंजाइम या आयन चैनल्स होते हैं। आप ये इस तरह करते हैं कि अफेक्टर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। अफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेकंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, और इस तरह सेल सिग्नल कैस्केड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और जिसकी वजह से अफेक्ट शो होता है। हमारे पास एग्जांपल है अफेक्टर जो है ना, कॉमन अफेक्टर। अब अगर जीएस प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे अगर जो प्रोटीन प्रेजेंट थी वो जीएस थी, ठीक है। तो अफेक्ट इसमें हमारे पास एग्जांपल है अफेक्टर की एडिनाइलाइल साइक्लेज, ठीक है, जो सेकंड मैसेंजर्स एक्टिवेट करेगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सीएमपी, ठीक है, जो फर्दर अपना इफेक्ट शो करेगा। अब इसी तरह अगर ये यहाँ पे जी क्यू प्रेजेंट होती, जी क्यू प्रोटीन प्रेजेंट होती, तो जी क्यू जो है ये जनरेट करती है अफेक्टर को फॉस्फोलाइपेज सी, जो आगे एक्टिवेट करता है 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट इनोसाइटोल और डाइसाइक्लिसरोल को, जो फर्दर क्या करते हैं अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। जो फर्दर जो है ना एक्टिवेट कराती है स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेसिस को, और अपना स्पेसिफिक जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होगी वो शो करेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है। अब ये जो फैमिली है ना, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं जब इसको जो है ना इट इज़ एक्टिवेटेड बाय लाइगेंड, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। और इंट्रासेलुलरली एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये जो इसमें हमारे पास एग्जांपल एंजाइम लिंक रिसेप्टर में जो है ना वो ग्रोथ फैक्टर्स की और उसकी है इंसुलिन की, ठीक है। अब ये जो दोनों है ये पोजेस करती हैं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। अब ये जब एक्टिवेट होती है ना, ये जब बाइंड करेगा मतलब रिसेप्टर के साथ, लेट्स सपोज इंसुलिन है, ठीक है, वो एक्टिवेट कर देंगे रिसेप्टर को, ठीक है। तो रिसेप्टर जो है फॉस्फोराइलेशन करेगा टायरोसिन रेसिड्यूज को अपने पे भी और या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन पे। टायरोसिन रेसिड्यूज की क्या करेगा, अपने फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। अब ये फॉस्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर है ना, वो इन टर्न फॉस्फोराइलेट करते हैं नेक्स्ट जो है जो मतलब नेक्स्ट अदर प्रोटीन्स को, बाकी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करिए, बाकी जो प्रोटीन्स को जो है ना वो फॉस्फोराइलेट करेंगे। टायरोसिन रेसिड्यूज जो रिसेप्टर पे प्रेजेंट है ना यहाँ पे इंट्रासेलुलरी, वो खुद ही फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं। ये टायरोसिन रेसिड्यूज प्रेजेंट है रिसेप्टर, इनकी क्या हो जाती है, फॉस्फोराइलेशन जाती है जब इंसुलिन या ग्रोथ फैक्टर बाइंड करता है, ठीक है। जब ये आप क्या हो गए, फॉस्फोराइलेट हो जाते हैं, तो ये बाकी प्रोटीन्स को भी जो है जिस तरह इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट है उसको फॉस्फोराइलेट करेंगे, और इससे जो है ना अब ये हमारे पास फॉस्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर
सबस्ट्रेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, वो एक्टिवेट करेंगे मल्टीपल सिग्नल पाथवे को। अब जो फॉस्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट हैं ये एक्टिवेट करते हैं फर्दर प्रोटीन काइनेजेस को, ठीक है, और फिर फॉस्फेट्स को, प्रोटीन काइनेजेस और फॉस्फेट्स को, जो फर्दर जो है बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है इंसुलिन का। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल में, और ये जो होते हैं लिपोफिलिक होते हैं, और इनका जो रिसेप्टर्स हैं वो इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये लिपोफिलिक होते हैं। ये अब प्राइमरी टारगेट जो होता है ना इनके, अब जिस तरह ये सेल में से पास हो गए न्यूक्लियस में इनका टारगेट जो हो सकते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर के साथ जो होते हैं ये ड्रग्स जो होते हैं बाइंड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर जो होता है ना वो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जब ये इसके साथ बाइंड करते हैं ना, रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जब ड्रग बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ, वो उसको एक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट करेगा, तो डायरेक्टली जो है ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट होगी, मतलब डीएनए जो आरएनए में कन्वर्ट होता है और ट्रांसलेशन आरएनए जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो जो ड्रग है ना ये या तो एक्टिवेट कराएगी इनको या फिर इनएक्टिवेट करेगी। अब जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टारगेट्स भी होते हैं सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इंट्रासेलुलर ड्रग्स जो लिपोफिलिक होती हैं, वो जो सेल के अंदर जिनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके टारगेट मैक्सिमम होता है। अब जैसे कोई इंट्रासेलुलर ड्रग है उसका टारगेट कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है, एंजाइम, आरएनए, राइबोसोम। अब ट्यूब्यूलिन जो है वो एक प्रोटीन है, और जो पैक्लीटैक्सिल एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, वो इसके उसका टारगेट जो वो ट्यूब्यूलिन है जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, तो उसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास एंजाइम में एग्जांपल है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की, जो एंजाइम है, ठीक है। तो ट्राइमेथोप्रिम जो है ड्रग एंटीमाइक्रोबियल, वो इसके साथ आकर बाइंड करता है, उसका टारगेट ये एंजाइम है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम जो है इरिथ्रोमाइसिन का टारगेट है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो है 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया के साथ आके सेल के अंदर बाइंड करेगी। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन।